टू गाइस। मैं ये आज करवा चौथ है और अब मैं देखिए मेकअप कर रही हूँ अभी पूजा करने के लिए, करवा चौथ की पूजा करने के लिए। तो ये मैं सबसे पहले देखिए गुलाब जल लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टोनर नहीं था तो इसलिए। और उसके बाद मैं बस अपनी मेकअप की कुछ प्रॉपर किट नहीं है तो मैं बस 2-4 चीज़ें जो मेरे पास है मैं उसी से मेकअप करने की कोशिश करती हूँ। तो ये उसके बाद मैं देखिए गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल है जो, तो उसे मैं लगा रही हूँ अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ करने के लिए, क्योंकि मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद ना आपका चेहरा जब आप मेकअप करते हो तो आपको ड्राई नहीं लगता। अगर आप बिना मॉइस्चराइज़र लगाए मेकअप करते हो ना तो आपका चेहरा बहुत ड्राई लगता है। ये मैंने खुद ये किया है, एब्जॉर्व किया अपनी स्किन पे, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ऐसे मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मेकअप का। तो मैं देखिए मॉइस्चराइज़र लगा लिया मैंने अच्छे से। उसके बाद मैं देखिए लगाने जा रही हूँ पैनकेक। ओलिविया का पैनकेक है ये 140, पहले 120 में मिलता था पर अब 140 हो गया है। तो ये देखिए, और मैं इसे अपनी ब्यूटी ब्लेंडर में अच्छे से ले लिया है। और उसके बाद में देखिए बस इसे टैप टैप करना है। और ये भी बहुत अच्छा है, मुझे लगता है ये जो ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज करना चाहते जैसे फाउंडेशन, कंसीलर एंड वगैरह वगैरह, तो आप इससे यूज कर सकते हो। ये 2-3 ऑप्शन का एक ऑप्शन है, आप ये 2-3 चीज़ें ना यूज कर आप इसे यूज करो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप कंसीलर लगाओगे फिर फाउंडेशन लगाओगे, इससे अच्छा है कि आप पैनकेक ही यूज कर लो, ज़्यादा बेहतर है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, ये कोई इतना अच्छा है कि अब ये सारा आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है और अब थोड़ा सा भी नहीं लगेगा कि आप कुछ अलग लगा। ये बिल्कुल वो क्या कहते हैं फेस पाउडर होता है ना, उसके जैसा है, तो बहुत अच्छा है। उसका देखिए मैं ये लगाने के बाद मैंने आईलाइनर लगाया है ये ब्लू हेवन का। तो मैंने ये इसकी वीडियो स्किप हो गई है, मैंने आपको बताया कि मैं उसी का ब्लू हेवन का ही आईलाइनर लगाया। ये मेरा एडीएस का है काजल, बहुत अच्छा है ये। मैंने कल इसे पहली बार यूज किया क्योंकि मेरा पहले का जो लैक्मे का काजल था वो ख़त्म हो गया था। तो मुझे ये लैक्मे का काजल वहाँ मिल नहीं रहा था तो मुझे लेना ज़रूरी था, तो मैंने यही ले लिया। ठीक ही लगा मुझे, उतना कोई ख़ास नहीं लगा पर ठीक ही था, ओके था। तो ये देखिए, और मैं जूड़ा वगैरह किया तो मैंने नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरा जहाँ पे मेन मिरर है वहाँ पे मैं ठीक से शूट नहीं कर पाती थी, इसका ही थी। तो ये देखिए मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और लिपस्टिक वगैरह मैंने ये रेड कलर की लिपस्टिक लगाई है, ब्लू हेवन की है ये। मैं ज़्यादातर चीज़ें ब्लू हेवन की यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। तो ये देखिए मेरा जो ज्वेलरी है वो सब लोकल मार्केट का है, कोई ऑनलाइन नहीं, तो मैं कोई लिंक वगैरह नहीं दे सकती। बस मैंने सब लोकल मार्केट धनबाद से परचेज किया है। तो आप बताइए कैसा लगा आपको मेरा ज्वेलरी, कैसे लगी मेरी ड्रेस और कैसे लगी मेरी बैंगल्स भी मेरी नॉर्मल ही है। ये फ्रंट का जो बैंगल है वो मैंने अपने मायके से परचेज किया था और पीछे का जो है वो सब मैंने धनबाद से ही परचेज किया है। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए। तो मैं ये देखिए जो रिंग है ये भी मैंने धनबाद से ही परचेज किया है। तो अब मैं रेडी हूँ, तो बस आपको अपनी बेटी से मिलवाती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी पूजा के लिए थोड़ा दुपट्टा वगैरह लेने के बाद। तो पहले मैं आपको अपनी बेटी से मिलवा देती हूँ। ये देखिए मेरी बेटी नीचे है, ये भी रेड कलर का ड्रेस पहना है इसने। एक्चुअली ये जल्दी हो नहीं पाता सेम ड्रेस, लेकिन इस बार हो गया तो मैंने कहा चलो इस बार पहन लेते हैं हम लोग सब सेम। तो ये देखिए चॉकलेट खा रही है, ये कैंची ले ली है, अभी कैंची चलाना थोड़ा सीख चुकी है तो ये कैंची ले ली है। ये देखिए ओवरऑल लुक मेरा, आप सोचेंगे यार दुपट्टा चेंज हो गया है, तो पहले मैंने उसी तरह से दुपट्टा लिया था पर मैं फिर ये दुपट्टा ले लिया इसलिए क्योंकि मैं पिछले बार भी इसी तरह से दुपट्टा लिया था करवा चौथ पे, तो मुझे लगा कि इससे सेम हो गया लुक। पिछले साल भी इसी तरह का दुपट्टा था तो इसलिए इस बार मैंने चेंज कर लिया दुपट्टा का स्टाइल। तो ये देखिए ये जो है पूरा लहंगा ये सब अलग अलग है पर आपको लग रहा होगा उसके बारे में भी। ये देखिए फिर मैं पूजा पे बैठ गई हूँ क्योंकि लेट बहुत हो रहा था, तो मैं पूजा पे बैठ गई हूँ। ये मेरी शादी की चुन्नी है जो मैं
ले लेती हूँ ऊपर से। तो ये बहुत ज़्यादा भारी है, इसलिए मैं इसे सर पे नहीं रखा है, क्योंकि सर पे रखूँगी तो मेरा पूरा जो जूड़ा है वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने पीछे से ही रख लिया है बस। तो ये देखिए यहाँ पे मैं अभी सब कुछ पूजा का मैंने सब कुछ भगवान जी को चढ़ा लिया है, बस अब कथा करने वाली हूँ। तो ये मैं 13 दाने ले रही हूँ गेहूं के, अपने हाथ में वो रखने होते हैं, सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो हमारे में ऐसे ही होता है कि 13 दाने गेहूं के अपने हाथ में रख के कथा सुनने का होता है। मैंने बाकी का वहीं डाल दिया वापस से 13 हाथ में लेने के बाद। और अब मैं कथा पढ़ूँगी। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप कथा पढ़ दो, तो उन्होंने कहा नहीं आप ही पढ़ो, आप अच्छे से पढ़ते हो। तो फिर मैंने कहा चलिए मैं ही पढ़ लेती हूँ। तो फिर मैं ये कथा पढ़ रही हूँ, और उसके बाद कथा कंप्लीट होने के बाद आरती वगैरह करूँगी। तो ये देखिए मैं कथा खुद से पढ़ रही हूँ, इधर बेटी बैठी है और हस्बैंड शूट कर रहे हैं। तो उसके बाद देखिए मेरा कथा कंप्लीट हो गया और मैं आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद मैं इंतज़ार करूँगी चाँद का, तब तक मैं थोड़ी फ़ोटो वगैरह खुद खिंचवा लूँगी। और क्या, टाइम होगी तो बस टाइम होगी, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली पूजा किया है 5:30 से 6:30 के बीच में था पूजा का टाइम। तो मैंने उसी टाइम पूजा कर लिया और चाँद निकला है 8 बजे। तो चाँद भी यहाँ पे इतने लंबे लंबे पेड़ थे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता चाँद कैसे देखूँगी। छत पे आने के बाद दिख गया। तो अगर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये करवा चौथ का ब्लॉग कैसा लगा आपको, वीडियो कैसा लगा, और मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी ड्रेस कैसी है, ज्वेलरी कैसी है, मेरे सारे प्रिपरेशंस आपको कैसे लगे। बहुत कम टाइम में मैंने अपने आप को रेडी किया था। तो ये आरती करने के बाद अब मैं देखिए चली गई छत पे जब चाँद उगा। तो ये देखिए मैं चाँद की पूजा कर रही हूँ, अर्घ दे रही हूँ, और जितने भी हमारे रिचुअल्स होते हैं मैं वो कंप्लीट कर रही हूँ। मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ और ये मैं 4th फ्लोर पे आई हूँ, 3rd 4th फ्लोर पर आई हूँ मैं चाँद देखने के लिए। यहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं ना कि चाँद भी नहीं दिख रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने कैसे तो देखा कि वो पेड़ के बीच से दिख रहा है, तो फिर मैंने वहीं से देखा है। तो यहाँ से मुझे चाँद ठीक से दिख रहा था, इसलिए मैं दीवार पे ही सब कुछ चढ़ा दिया और यहीं पे पूजा कर लिया। ये देखिए लगता किसी का फिंगर आ रहा है, तो मेरे हस्बैंड का फिंगर आ गया बीच में, इसलिए थोड़ा कम दिख रहा था। यहाँ मेरी बेटी है। मैं जो भी जितने भी रिचुअल्स होते हैं सारे कंप्लीट करने के बाद, सब कुछ करने के बाद मैं अपने चाँद को देखूँगी छन्नी से। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को भी देखूँगी। ये मेरा 6ठा या 7वां करवा चौथ है। मेरी शादी की 6 साल हो गए हैं, लेकिन शादी का जो पहले साल था उसी साल से मैं करी, तो ये 7वां है। लेकिन मैंने 6 साल किया, 1 साल स्किप हो गया था मेरे से, तो प्रेगनेंसी की वजह से। तो उसके बाद ये 6ठा है, और मैं हर करवा चौथ में हस्बैंड के साथ ही रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है करने में। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। और ये देखिए मैं चाँद को देखने के बाद अपने हस्बैंड को देख रही थी। यहाँ कोई है नहीं हम लोग के साथ, तो ठीक से उतना सूट हो नहीं पा रहा था। फिर भी हमने कोशिश किया कि जितना हो सके आपके लिए करूँ। आपको जब आपसे जुड़ी हूँ तो आपको दिखाना भी ज़रूरी है। तो ये देखिए पता नहीं कैसा है, जो भी है, पर कोशिश किया है मैंने। तो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसा रहा कैसा लगा आप लोगों को मेरा करवा चौथ का ये वीडियो। तो ये देखिए अब मैं चाँद को देख रही हूँ। अपने हस्बैंड को देख लिया, उस टाइम ठीक से हो नहीं पा रहा था, तो फिर से इसे किया था उन्होंने, और उसी में ऐड हो गया। मैंने उसे कट भी नहीं कर पाई। और उसके बाद ये देखिए मैं सब कुछ अच्छे से हो गया, मेरा पूजा वूजा बहुत अच्छा लगा, और सब कुछ अच्छे टाइम पे हो गया था। तो जब आपका सब कुछ अच्छे से होता है, जो चीज़ सोचे होते हो वो अच्छे से हो जाता है, तो बहुत खुशी होती है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी, जैसा मैं तैयार होना चाहती थी वैसे तैयार भी हुआ, मेरा पूजा भी अच्छा से हो गया, सब कुछ बहुत अच्छे से। तो बहुत खुशी हो रही थी। अभी देखिए मैं अपने हस्बैंड को प्रणाम कर रही हूँ, तो ये पता नहीं उतना अच्छा से आया होगा कि नहीं। उसके बाद हम जब अब नीचे जाने वाले थे, तो मेरी बेटी रूठ गई कि मम्मी ने पापा को चाँद से देखा, चाँद पापा का तिलक किया, मुझे कुछ नहीं किया। तो मैंने उसका भी
मैंने उसका भी तिलक कर दिया, उसके बाद उसको भी हम देखें ना, उसको भी देखे बेटा। वो खुश हो रही थी, धीरे धीरे स्माइल के वो रोने लग गई थी कि मम्मी ने पापा के साथ को चाँद से देखा, मम्मी ने पापा का तिलक किया, मुझे क्यों नहीं किया। तो मैंने उसको स्माइल कर दो सोना बेटा, उसका मैंने से चाँद लल्लू बेटी थी तो धीरे सोना बेटा मेरा। तो चाँद को एक बार देख लेते हैं, रोने लग गई। फिर बाबू को देखेंगे। इधर 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 मैंने उससे पूछा कहा कि क्या वो भी, वो उसने कहा ठीक है वो दूँगी, अब ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप भी दे दो। तो वो भी जल ढारोगी, जल आओ आओ इधर इधर गोदी चढ़ा दो, रुको रुको गोदा गोदी चढ़ा दे। गोदी के पकड़ लेगी ना और चलो ज़्यादा वो पिछली बार तो छोटी थी तो उसने इतना माइंड नहीं किया था, बस इस बार मुझे पता नहीं जब मम्मी ने पापा हो गया। डालो डालो ठीक से लोटा झाड़ना दोनों है। हाथ पकड़ के, एक हाथ से दोनों। अच्छा ठीक 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 वैसे करो। वो खुद से जल सब ज़्यादा पानी में गिरेगा तो दीवार पे जा रहा तो बच्चों को करने देना चाहिए था। चलो हो गया। चलो प्रणाम की, प्रणाम कर लो। अब हमारा प्रणाम करो, चांद भगवान को प्रणाम करो, बोलो उनके जैसा अपने जैसा शीतलता दीजिए, अपने जैसा ऊर्जा। नीचे चले जाएंगे। ये देखिए मैंने छत पे नहीं जल पिया था क्योंकि हमने पूजा की रोटी थी तो उसे हम जूठा नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं घर पे पी ली और मैंने अपने हस्बैंड को भी पिला दिया, वो भी किए हुए थे मेरे साथ। और ये मेरा आज का डिनर मैंने तैयार किया है, ये सारा सेंधा नमक से हमने प्रिपेयर किया है। तो यही हमारा डिनर है और हम डिनर करेंगे फिर हो गया। अब आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।